हेलो गाइस। आज की क्लास एसक्यूएल के बैकबोन है। बहुत लोग एसक्यूएल सीख लेते हैं, क्वेरीज भी लिख लेते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। इसका रीजन गलत डेटा टाइप और गलत साइज। इसीलिए आज हम सिर्फ डेटा टाइप नहीं पढ़ रहे, आज हम ये सीख रहे हैं डेटाबेस को कैसे सोचना सिखाते हैं। आज के बाद आप जब भी कॉलम बनाओगे आपके दिमाग में दो सवाल होंगे, डेटा टाइप क्या है और इसकी साइज कितनी हो सकती है। तो फर्स्ट वी सी व्हाट इज डेटा टाइप इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में डेटा टाइप का मतलब होता है डेटाबेस को क्लियरली बताना इस कॉलम में किस टाइप का डेटा आएगा और कितने जगह तक जाएगा। यह डेटा टाइप सिर्फ टाइप नहीं बताता, डेटा टाइप प्लस साइज मिलकर बताता है। क्या स्टोर होगा, कितना स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, ये सब बताएगा। जैसे फ्लैट का टाइप 1 BHK 2 BHK और फ्लैट की साइज 600 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट सेम। सिर्फ घर बोलना इनफ नहीं होता, उसकी साइज और उसके टाइप भी बोलना पड़ता है। और हम इसमें टाइप के अंदर चले जाते हैं। इंट होल नंबर्स। इंट का यूज होता है होल नंबर्स के लिए जिनमें डेसिमल नहीं होता, लेटस नहीं होता। इंट सिर्फ काउंटिंग लॉजिक के लिए होता है। जैसे इंट साइज कितना होता है कि 4 बाइट्स होती है और इसकी रेंज सपोर्ट करता है -2147। ये इसकी रेंज है 483648 -2 सेम प्लस। तो सी इसका मतलब है 200 कोड से ज्यादा वैल्यू नहीं चाहिए। नॉर्मल आईडीज एज क्वांटिटी के लिए मेनली इंट यूज होता है। जैसे हम एसक्यूएल के अंदर हम इंट कैसे लिखेंगे, जैसे माइस्क्यूएल ओपन करेंगे और हम इसमें लिखेंगे क्रिएट टेबल। कौन सा भी एक टेबल, हम इसके बारे में कल डिटेल समझेंगे, लेकिन अब तो आपको सिर्फ डेटा टाइप बताने के लिए हम इसमें एज लिखेंगे इंट। तो इसमें देखिए एज कभी 20.5 नहीं होती और एज कभी 20 नहीं होती। इसीलिए क्या है, इंट परफेक्ट है, इंट डेटा टाइप परफेक्ट है। हम ऐसे लिखते हैं फर्स्ट कॉलम और उसके बाद उसकी डेटा टाइप। तो इंट का गलत यूज कब होता है कि जिसे हम लिखेंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल के लिए हम इंट यूज नहीं कर सकते, इसके लिए गलत है। और आधार के लिए हम मेनली इंट यूज नहीं कर सकते, पिन कोड के लिए हम मेनली इंट यूज नहीं कर सकते। रीजन ये है कि ये काउंटिंग नहीं है, इसीलिए हम इसके अंदर इंट यूज नहीं कर सकते। सो नाउ इज द अनदर बच्चा टेक्स्ट। वर्चर क्या करता है कि ये वेरिएबल कैरेक्टर के लिए मेनली वर्चर टेक्स्ट स्टोर करता है और टेक्स्ट की लेंथ वेरिएबल होती है। डेटा बस उतनी ही जगह यूज करता है जितना डेटा एक्चुअल में आता हो। जैसे हम वर्चर यूज करेंगे नेम वर्चर 50। आप चाहे तो इसमें 100 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। इसका मतलब होता है दिस मीन द नेम कैन बी अप टू 50 कैरेक्टर्स नॉट फिक्स्ड। 50 कैरेक्टर्स हो सकता है लेकिन 50 चाहिए ऐसा नहीं। हम नेम 50 कैरेक्टर्स लिख के 50 लिख के हम अमन भी लिख सकते हैं, नीमा भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स अलाउड है। अगर सिर्फ 5 कैरेक्टर्स आए तो सिर्फ 5 की जगह यूज होती है। तो बच्चा साइज क्यों जरूरी है? अगर साइज ना होता तो डेटाबेस अनलिमिटेड डेटा अलो करता है, परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है, मेमोरी वेस्ट होती है। तो फॉर दैट वी यूज नेम बच्चा, ईमेल के लिए बच्चा, सिटी के लिए बच्चा। तो बच्चा इज टू एक्सपैंडेबल बैग, जितना सामान उतनी जगह। जिसे मैंने बताया था मोबाइल इंट, मोबाइल नंबर का इंट यूज नहीं कर सकते। इंट साइज लिमिटेड होता है, 0 से स्टार्ट इश्यू हो जाता है, +91 इश्यू हो जाता है। तो कैलकुलेशन का कोई यूज नहीं होता। तो मोबाइल के लिए हम क्या यूज करेंगे? मोबाइल के लिए हम यूज करेंगे वर्चर, वर्चर 50, या फिर आपको जितना चाहिए उतना 15 यूज कर सकते हैं। जैसे वी क्लिक हियर, प्रिंट हियर मोबाइल वर्चर, हम हमें चाहिए, हम यूज करेंगे 15। पहले मिस्टेक है लेकिन चल जाएगा। जैसे साइज 15 है क्यों, कंट्री कोड +91 होती है, स्पेस डैश ऐसे 15 हो जाता है। फीचर प्रूफ मोबाइल दिखता नंबर जैसा है लेकिन है टेक्स्ट में। Now we see another why developer prefer बच्चा safe storage flexible best for most text data। टेक्स्ट डेटा के लिए मेनली यूज होता है। चार चार क्या है? चार टेक्स्ट स्टोर करता है लेकिन साइज फिक्स होता है, चाहे डेटा छोटा हो या बड़ा, डेटाबेस पूरी साइज रिजर्व करता है। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे 4 1, तो हमेशा 1 कैरेक्टर की जगह लेगा। अगर यम है तो सिर्फ 1, अगर ब्लैंक हो तो भी 1। तो जैसे हम जेंडर 4 यूज कर सकते हैं, कंट्री कोड 4 यूज कर सकते हैं क्योंकि 2 आ सकता है। तो 4 क्या है? फिक्सड डब्बा, डब्बा कभी छोटा नहीं होता, उसके लिए मेनली we use 4। if you store just m, SQL still reserve place for 1 character। तो वही 4 यूज फॉर जेंडर, कंट्री कोड, यस नो फ्लैग्स। 4 मीन्स फिक्स्ड साइज होता है, वर्चा मीन्स वेरिएबल साइज होता है। नो वी सी टेक्स्ट। टेक्स्ट इज यूज्ड टू स्टोर वेरी लॉन्ग टेक्स्ट डेटा।
टेक्स्ट तब यूज होता है जब डेटा बहुत ही ज्यादा हो, मैक्सिमम साइज का आइडिया ना हो। जैसे टेक्स्ट अप टू -65,000 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। साइज डेटाबेस के हिसाब से वैरी करता है। जैसे हम डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट का गलत यूज कहाँ होता है कि वी डोंट यूज इन नेम, ईमेल, आईडी, इसके लिए यूज नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन के लिए हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। ब्लॉग कंटेंट के लिए, यूजर फीडबैक के लिए, कमेंट्स के लिए वो यूज टेक्स्ट। टेक्स्ट हेवी होता है और सिर्फ कंटेंट के लिए होता है टेक्स्ट हमारा डेटा टाइप। टेक्स्ट इज नॉट आइडियल फॉर सर्चिंग फ्रीक्वेंटली, यूज इट मेनली फॉर कंटेंट नॉट आइडेंटिफायर्स। नाउ इज व्हाट इज डेट। डेट सिर्फ ईयर, मंथ, डे स्टोर करता है। डेट साइज, डेट 3 बाइट्स लेता है, बहुत ऑप्टिमाइज्ड होता है। जैसे फॉर दैट वी क्रिएट एग्जांपल लाइक DOB डेट, और हम इसका हम डेट के लिए जैसे डेट ऑफ बर्थ हमें डेट डेटा टाइप लिखना है, तो ये डेटा टाइप आ चुका। तो अगर DOB अगर हम लिखेंगे, जैसे हमें हमारा डेटा टाइप इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 01, हमारा 15 है, तो तुम बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं। डेटा इज इक्वल टू कैलेंडर पेज, ये कैलेंडर पेज की तरह होता है डेट। वही डेट टाइम दोनों मिलाकर भी डेटा टाइप है। डेट टाइम एग्जैक्ट मोमेंट स्टोर करता है, डेट, आवर, मिनट, सेकंड। डेट टाइम साइज डेट टाइम 8 बाइट्स लेता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है इसीलिए 8 बाइट्स होता है। तो वी क्रिएट दिस year, after month, after date, then H means hours, M means months, M means minutes, S means seconds. Where date time is used? Login time, order time, start, transaction time, उसमें mainly date time use होता है। Float, फ्लोट डेसिमल नंबर के लिए होता है जहां थोड़ी राउंडिंग एक्सेप्टेबल होती है। इसकी साइज फ्लोट जनरली 4 बाइट्स होती है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्टोर करता है। जैसे प्राइस के लिए वी मेनली यूज फ्लोट। प्राइस इंट नहीं देता, प्राइस फ्लोट लेता है। जैसे पॉइंट होता है इसलिए हम फ्लोट इसमें यूज किया जाता है। जैसे हम प्राइस हम लेंगे किसी का भी प्राइस अगर 99.99 हो तो ये इंट नहीं कहा जाता, ये क्या कहा जाता है, ये फ्लोट डेटा टाइप कहा जाता है। सो वे फ्लोट इज मेनली यूज इन प्राइस, परसेंटेज, रेटिंग, टेम्परेचर, उसके लिए मेनली यूज होता है। और फ्लोट इज अप्रोक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट। अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, अप्रोक्सीमेट को फ्लोट डेटा टाइप कहा जाता है। बुलियन, बुलियन मीन्स ओनली 2 डेटा टाइप्स, ट्रू और फॉल्स। बुलियन लॉजिक डेटा के लिए होता है जहां सिर्फ 2 स्टेट्स होती है। बुलियन 1 बाइट लेता है, स्टोरेज बहुत कम होता है बुलियन के लिए। इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स या 1 यस और नो यही मेनली यूज होता है। अगर इज एक्टिव हो तो ट्रू आ जाता है, नॉन एक्टिव हो तो फॉल्स आ जाता है। For that we mainly use boolean, where boolean is also is active, is verified, is date, अगर एक्टिव है कि नहीं, वेरीफाइड हुआ कि नहीं, डिलीट हुआ कि नहीं, उसके लिए mainly we use boolean। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट वांट टू रिमेंबर दैट मोबाइल नंबर इंट नहीं कहा जाता। मोबाइल नंबर नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, दे कैन स्टार्ट विथ 0, दे कैन इंक्लूड कंट्री कोड, सो इट्स कैन नॉट विथ इंट, इट्स कैन कम इन वर्चुअल डेटा टाइप। Name not in int, क्योंकि name contains letters, int can store only numbers, so name is varchar. So one of the best rule for data is data type should represent the meaning of the data, not just its appearance. It's meaning of the data. So this we create some data types. For example हम date, अब हम name लेंगे, name के लिए हम यूज करेंगे varchar। वर्चर की साइज हम ले लेते हैं, नेम की साइज हम लेंगे 50। सो सी नाउ क्लोज दिस। हम इसमें जेंडर के लिए हम लेंगे वर्चर। जेंडर के लिए मेनली हम क्या यूज करेंगे 4, क्योंकि ये सिर्फ मेल या फीमेल बताता है इसीलिए हम 1 यूज करेंगे। उसके बाद बायो, अगर कुछ लिखना है तो हमने क्या बताया था, टेक्स्ट। उसके बाद क्रिएटेड एट, हम क्या लिखेंगे, डेट टाइम डेटा टाइप। इसके लिए हम क्रिएटेड बाय डेट टाइम हम लिखेंगे। हमें प्राइस चाहिए तो हम कौन सा डेटा टाइप लेंगे, फ्लोट डेटा टाइप लेंगे। एक्टिव है कि नहीं है, यस और नो के लिए हम कौन सा डेटा टाइप लेंगे, बुलियन। ये आपको याद रखना है। और फाइनली क्लोज करते हुए पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और सेमीकोलन कंपल्सरी हमें इसमें डालना होगा।
हर कॉलम का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, साइज जस्टिफाइड होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, कॉलम का मीनिंग भी होना चाहिए और साइज भी जस्टिफाइड होना चाहिए फॉर जार एंड वर्ड दोनों के लिए। तो आज आपने सिर्फ एसक्यूएल का टॉपिक नहीं पढ़ा, आज आपने इंडस्ट्री थिंकिंग सीखा। याद रखना, डेटा टाइप गलत इज टू प्रोजेक्ट खत्म, साइज गलत इज टू परफॉर्मेंस स्लो। अच्छा डेवलपर वो होता है जो डेटा को समझ के स्टोर करता है। नेक्स्ट क्लास में हम टेबल को क्रिएट कैसे करें और डेटाबेस का टॉपिक पोलिस, तब तक प्रैक्टिस करो और अपने दिमाग को डेवलपर बनाओ।